नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आज हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज का 30वां दिन है। वाकई में आज की जो स्टोरी है वो आपको चौंकाने वाली है। इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप जब पॉर्न वीडियोस देखते हैं, पोर्नोग्राफी को देखते हैं, तो आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम लोग एडिक्शन के अंदर हैं। एक पिता जो है, एक फादर, जब अपने बच्चे को, 10 साल के बच्चे को एडिक्शन के अंदर देखते हैं, वो देख रहे हैं कि उनका एक बच्चा जो कि 10 साल का है, मोबाइल फोन्स के अंदर पोर्नोग्राफी को देख रहा है और स्कूल जाने पर लड़कियों को छेड़ रहा है, वैसी उसकी हरकतें हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान होता है ना। और उसके बाद में उनके जो पिता है, उस बच्चे के जो पिता है, वो परेशान होते हैं और फिर अपने बच्चे की ही जो है वो मर्डर कर देते हैं, डेथ हो जाती है। उसके बाद में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। घटना के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं कि आखिरकार घटना क्या है और कैसे ये बच्चा जो है वो सीखा होगा कि आखिरकार पोर्नोग्राफी को देखना वो ठीक होता है, उसके मन में यही हुआ होगा। ठीक है, तो ये घटना जो है वो 2 फरवरी 2024 की है। इसमें क्या होता है कि महाराष्ट्र के अंदर सोलापुर एक जगह है। वहां पर एक फादर है जिनकी एज 43 ईयर्स है। उन्होंने अपने बच्चे को कोल्ड ड्रिंक के अंदर सोडियम सल्फेट मिलाकर पिला दिया, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें ये आया रिपोर्ट के अंदर कि बेसिकली जहर देने से, पॉइजन देने से इस बच्चे की मौत हुई है। लेकिन क्या वाकई में उस बच्चे को मारा गया है एक पिता के द्वारा, या पूरा समाज का इसके अंदर हाथ है? मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस चीज की जिम्मेदारी पूरी सोसाइटी को, समाज को लेनी चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि उस बच्चे ने कहीं ना कहीं बड़ों से ही सीखा होगा कि पोर्नोग्राफी भी कोई चीज होती है। नहीं तो 10 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल और मोबाइल के अंदर ये सब चीजें, हो सकता है कि उसने अपने घर से सीखा हो सकता है कि उसने अपने दोस्तों से सीखा हो। वहां पर स्कूल के अंदर कुछ इसके दोस्त वगैरह ऐसे आते हों जिनके पास में कुछ मैगजीन्स वगैरह होती हों, या फिर फोन अपने घर से चोरी छुपे लेके आते हैं उसकी स्कूल के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई होगी और उसके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ये सब चीजें जो है वो घर करने लगी। और धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता एक 10 साल का बच्चा फोन के ऊपर पॉर्न वीडियोस को देखना शुरू करता है। अब सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा इस तरीके से एडिक्शन का शिकार हो सकता है, तो आप लोग तो मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हम तो एडिक्शन के अंदर है ही नहीं। तो सबसे पहली स्टेज ये होती है किसी भी एडिक्शन से बाहर निकलने की, आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें कि हम लोग एडिक्शन के अंदर हैं। उसके बाद ही उससे बाहर आप लोग निकल सकते हैं। वरना आप लोग जब ये स्वीकार ही नहीं करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे अंदर जो है वो ज्ञान नहीं है, आप नॉलेज लेने की कोशिश नहीं करेंगे तो नॉलेज आपको नहीं मिलेगी। आप पहले से ही सुपीरियर बन जाएंगे कि नहीं, हमारे पास सब कुछ है, पूरी नॉलेज हम लोग रखते हैं, तो कोई भी टीचर, कोई भी एजुकेटर आपको पढ़ा ही नहीं सकता है। तो ये 10 साल का बच्चा अपने एनवायरमेंट से सीखता है और एनवायरमेंट उसको मिलता है उसी सोसाइटी से। आज भारत विश्व के अंदर सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी को एक्सेस करने वाला कंट्री बन चुका है। खास तौर पर जो एज ग्रुप है वो 15 से लेकर 30 के बीच में है। तो 15 से लेकर 30 साल के जो यूथ है वो कहीं ना कहीं अपने ट्रैक से, जैसे हमने इस बच्चे को खो दिया, वैसे कितने सारे लोग होंगे जो कि इस एडिक्शन से जूझ रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोग टटोलिए अपने मन को, काम कीजिए अपने मन पे कि वाकई में क्या आप लोग एडिक्शन के शिकार हैं या नहीं है। ठीक है, आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। ऑलरेडी 75 डेज का हार्ड चैलेंज मतलब 75 दिनों के अंदर कोई भी रूल जो है वो आपके जीवन का हिस्सा बन सकता है। हम इसमें मेडिटेशंस वगैरह की टेक्निक्स आप लोग को बता रहे हैं, आप लोगों को एक स्किल के ऊपर वर्क करना सिखाया जा रहा है, कैसे आप लोग एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं, तमाम चीजें। डेली सेशंस रोजाना 9 बजे लाइव होता है सेशन हमारा। कूपन कोड यूज करना है चैलेंज, जिसे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही अवेलेबल होगा। ये घटना थी 13 जनवरी को, और 13 जनवरी को महाराष्ट्र के सोलापुर के एक फादर हैं, पिता हैं, जिन्होंने बच्चे को पॉर्न वीडियोस देखने के लिए सजा दी है। वो इतना ज्यादा विचलित हुए, परेशान हुए, और फिर उनकी मदर ने एक मिसिंग कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाई थाने के अंदर, और बाद में जाकर पिता ने इस चीज को स्वीकार किया कि मैंने ही कोल्ड ड्रिंक के अंदर सोडियम सल्फेट मिलाया था और अपने ही बच्चे की जान ले ली है। सोचिए उस पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो एक मैसेज जो है वो एक सोसाइटी के लिए भी है कि आप आस पड़ोस में ये देखिए, आप खुद में झांक कर देखिए कि आपके आसपास कितनी पोर्नोग्राफी जो है इसका एक्सेस हो रहा है। आप खुद पे वर्क करेंगे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। कहते हैं कि
कन्फ्यूशियस जो है एक चीनी दार्शनिक है, उन्होंने कहा था कि आप देश को सुधारना चाहते हैं तो पहले स्टेट को सुधारिए, स्टेट को सुधारना चाहते हैं तो पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सुधारिए, और डिस्ट्रिक्ट को सुधारना चाहते हैं तो अपनी फैमिली को, और फैमिली को अच्छा बनाना चाहते हैं तो खुद को अच्छा बनाइए। तो शुरुआत जो है वो खुद से होती है, ठीक है। तो गांधी जी का भी एक बार आपको पता होगा कि वो एक छोटे से बच्चे को एक सलाह देते हैं, यानी कि एक माँ आती है अपने बच्चे को लेकर गांधी जी के पास में कि गांधी जी ये जो है बच्चा गुड़ बहुत खाता है, कैसे छुड़वाऊं। तो गांधी जी उसको बार बार टालते जाते हैं कि कल आना परसों आना, कल आना परसों आना। इस चीज से महिला बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है कि ये क्या लगा रखा है, कल आना परसों आना, कल आना परसों आना। तो गांधी जी कहते हैं कि अभी मैं भी बहुत गुड़ खा रहा हूं, तो मैं कैसे एडवाइस कर सकता हूं कि कैसे छोड़ा जाए। समझ रहे हैं आप लोग। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए, थोड़ा सा सीरियसनेस जो है आप लोग इसमें दिखाइए, ठीक है। तो आप लोग अगर वाकई में एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है आप लोगों को, आप लोग वाकई में अपनी विल पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो जरूर 75 डेज का हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग जरूर यहां पर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, और आज के सेशन से आप लोगों ने क्या सीखा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद कर लेने से कभी भी समस्याओं का हल नहीं होता है। कबूतर के ऊपर जब भी कोई अड़चन आती है, कोई भी समस्या आती है, अपनी आंख बंद कर लेता है, उसको लगता है कि समस्या दूर हो चुकी है, बिल्ली जो है वो जा चुकी है, लेकिन बिल्ली वहीं की वहीं खड़ी रहती है। तो आंखें बंद करने से, मूड लेने से कभी भी समस्याओं का हल नहीं निकलता है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।